students, welcome back to the e-learning of Learners Academy English School. Today we are going to continue with the part 5 of class 12th Economics Gujarat Board. Our today's topic is Human Development Index. So let us discuss in detail. Human Development Index. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को HDI भी कहते हैं. ये हमारे रिसेंट इंडिकेटर्स हैं. UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसे प्रेजेंट किया था 1990 में अपने HDR में, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रेजेंट करने का मेन पर्पस यही था कि हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकें. HDI जो है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है, वेयर एज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है उन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है. अलग अलग कंट्रीज के डेवलपमेंट के इवैल्यूएशन को देखते हुए हमारे इकोनॉमिस्ट ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने HDI को डेवलप किया है ताकि हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर कर सकें. फिर 2010 में इसमें फिर से इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे और इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को चेंज करके इसको अपडेट किया गया था. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI. There are 3 factors which are considered while preparing HDI. HDI की रिपोर्ट को इवेल्युएट करने के लिए, उसको बनाने के लिए बेसिकली 3 फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है. वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अचीवमेंट्स मतलब नॉलेज जो हमारे सोशल अचीवमेंट्स को डिपिक्ट करता है. थर्ड इज इनकम डेटा जो कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिपिक्ट करता है, जो कि हमारे इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को मेजर करता है. तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स हैं. कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अचीवमेंट्स एंड इनकम डेटा. फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. दिस फैक्टर यू हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन PQLI, दैट इज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स. How many persons are expected to live at the time of birth from the total population, that is average lifespan of the person. अगर 50 ईयर्स से कम होता है, ये एवरेज लाइफ स्पैन एक पर्सन का 50 ईयर्स से कम होता है, तो ये सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन होती है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में डेफिशिएंसी है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. जितनी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर होगा उतना ही हमारा HDI बेटर होगा. तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ज़्यादा होना हमारे लिए बेटर है, मतलब उस लाइफ स्पैन लोगों का ज़्यादा होगा तो हमारी HDI अच्छी होगी. सो हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI. सेकेंड, नॉलेज. टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन परसेंटेज इज कैलकुलेट. कितने लोग लिटरेट हैं वो जानने के लिए लिटरेसी रेट को परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है. इसमें 15 ईयर्स और उसके अबाव के एज ग्रुप को कंसिडर किया जाता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है. इसमें 2 एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है. फर्स्ट, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड सेकंड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. The gap between expected number and actual number of schooling is taken to derive the values. जो expected number है और जो actual number है of years of schooling, उन दोनों के बीच का जो gap है उसको consider किया जाता है और values को निकाला जाता है ताकि पता चले कि कितना हमारा literacy ratio है, कितने लोग हमारे country में literate हैं. इसको जानने के लिए इसको derive करना होता है. उसको कैसे डिराइव करना होता है? एक्चुअल नंबर और एक्सपेक्टेड नंबर के बीच के गैप को कंसिडर करके वैल्यूज निकाले जाते हैं. थर्ड, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जानने के लिए अवेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दैट इज प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, मेडिकल सर्विस, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कि कितने बच्चे जो हैं वो 5 ईयर्स कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है. देन परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड एंड माल नरिश्ड चिल्ड्रन. देन पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरी, प्रोटीन, फैट. देन अवेबिलिटी, इन सारी चीज़ों की अवेबिलिटी कितनी है और लोग उसको कितना कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैलकुलेट किया जाता है. क्यों इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं? बिकॉज ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं लोगों के परचेसिंग पावर के ऊपर, परचेसिंग पावर पैरिटी के ऊपर, जिसको हम कहते हैं PPP.
तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो लोग इसका कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, अगर लोगों की इनकम कम होगी तो इसका कंजम्पशन कम करेंगे। तो इसके बेसिस से हम लोगों की इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे हम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नंबर 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1। HDI की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। HDI का रेंज क्या है? 0 से लेके 1 तक। थर्ड, जिस कंट्री का HDI 0 के क्लोजर होता है उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है और उस कंट्री का जो रैंक होता है वो हायर होता है। नंबर 4, जिस कंट्री का HDI 1 के क्लोजर होता है उसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है और उसका जो है वो लोअर रैंक होता है। नंबर 5, अकॉर्डिंग टू 2014 डेटा, नॉर्वे को नंबर 1 रैंक मिला था क्योंकि उसके जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके कितने पॉइंट्स थे? 0.944। और इंडिया 188 कंट्रीज में से इंडिया का 130th रैंक था। 130th रैंक था बिकॉज उसके जो HDI पॉइंट्स थे वो कितने थे? 0.609। Let us see the human development indicators for some countries of the world, HDR 2015 report। 2014 का जो डेटा था वो HDR ने 2015 में पब्लिश किया था, जिसमें कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट के डेटा को प्रेजेंट किया गया था। सो लेट अस सी इन द टेबल डेटा रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ सम कंट्रीज। This table is taken from the source HDR 2015 and Economic Survey 2015-16. According to HDI of 2015, 188 countries were included and it was classified into 4 bases of human development। अब ये 4 bases कौन से हैं? जो कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाईएस्ट था, कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई था, कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडरेट था और कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट लो था। अब हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट था जिन कंट्रीज का, उनकी एवरेज वैल्यू थी 0.890, जिसकी वजह से वो 1 से लेके 49th रैंक पे वो कंट्रीज आ रही थी। तो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट में कितनी कंट्रीज है? 1 to 49 और उनकी एवरेज HDI वैल्यू कितनी है? 0.890। सेकेंड, कंट्रीज हैविंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट है, अब सेकेंड है वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका सेकेंड बेसिस। तो जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट हाई है ऐसी कितनी कंट्रीज है? तो 49 से लेके 105 रैंक पे आती हैं ये कंट्रीज और इसका एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है? तो 0.735। जिन कंट्रीज का एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.375 है ऐसी कंट्रीज हाई डेवलपमेंट में आती है, ऐसी कंट्रीज हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। थर्ड, कंट्रीज विथ मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो कंट्रीज जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडरेट है जैसे इंडिया का, तो वो कंट्रीज 106 से लेके 143 रैंक पे आती हैं और इनका एवरेज वैल्यू ऑफ ह्यूमन इंडेक्स कितना है? 0.614। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीज हैविंग लो डेवलपमेंट। जो कंट्रीज जिनका डेवलपमेंट लो है, ह्यूमन डेवलपमेंट जिस कंट्रीज का लो है, ऐसी कंट्रीज 144 से लेके 188 रैंक के बीच में आती थी और इनका जो एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट कितना था? 0.493। नाउ लेट अस डिराइव इट्स कंक्लूजन। नंबर 1, 2014 में नॉर्वे को नंबर 1 रैंक दिया गया था क्योंकि उसकी HDI वैल्यू कितनी थी? 0.944। नंबर 2, इंडिया को नंबर 130th रैंक दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो HDI वैल्यू थी वो कितनी थी? 0.609। नंबर 3, इंडिया को मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में कंसिडर किया गया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट उसका जो रैंक था वो 130th था। नंबर 4, निगर जो कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है उसको सबसे लास्ट रैंक मिला था बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो 2015 की जो HDI रिपोर्ट है उसमें उसका कितना पॉइंट थे? उसके 0.348, इसके लिए उसको सबसे लास्ट रैंक मिला था। Now let us discuss the importance of HDI। हमने इतने देर से HDI के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
नंबर 1, HDI इज कंप्लीट, क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को एम्फेसाइज नहीं करती है, वो नॉन इकोनॉमिक को भी कंसिडर करती है। ये जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है उसको भी कंसिडर करती है, बल्कि सोशल वेलफेयर पे वो ज़्यादा एम्फेसाइज करती है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ। सेकेंड, HDI ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सिर्फ एक टूल है, बट ह्यूमन वेलफेयर ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन वेलफेयर को कंसिडर करना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। थर्ड, अगर हमें कंट्री को ट्रूली प्रोग्रेस देखना है, ट्रू प्रोग्रेस उसका जानना है, तो हमको दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। कौन से? सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर भी ज़रूरी है। इन दोनों का सम अप हमको पता चलेगा कि हमारी कंट्री का कितना डेवलपमेंट हुआ है ट्रू सेंस में। नंबर 4, HDI में जितना राइज होगा वो यही बताएगा कि हमारे हेल्थ और हमारे एजुकेशनल सेक्टर में कितने इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज को HDI देख के आइडिया आता है कि उन्हें कौन से फैक्टर्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से एंगल से उन्हें और इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से डायरेक्शन में गवर्नमेंट को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, ये उन्हें जानकारी मिलती है। HDI एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट इट्स लिमिटेशंस। फर्स्ट, सिर्फ 3 सोशल इंडिकेटर्स को कंसिडर किया गया है, ये इसका एक लिमिटेशन है। सिर्फ 3, हमारे सोशल वेलफेयर के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट उसमें से सिर्फ 3 ही को ही कंसिडर किया है, इसमें ज़्यादा फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, तीनों इंडिकेटर्स को इक्वल वेटेज दिया है, जबकि सिचुएशन चेंज होती है तो दूसरे फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तब उसको इक्वल वेटेज देना, ये उसका लिमिटेशन है। थर्ड, HDI is not an absolute expression. It only shows the relative progress as it compares one country with other. एब्सोल्यूट रिजल्ट हमें नहीं पता चलता, सिर्फ हम कंपैरिजन कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं कि इतना लैकिंग है या इतना इम्प्रूवमेंट है। तो रियल प्रोग्रेस हमें अच्छे से पता नहीं चल रही, हम सिर्फ एक कंपैरिजन के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंट्री का सिनेरियो चेंज हो सकता है, सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, उसके बेसिस पे रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं, तो हम रियल वैल्यूज हमें पता नहीं चलती है। HDI के अलावा भी GDI दैट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स दैट इज HPI, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स दैट इज HCI, ये दूसरे भी इंडिकेटर्स हैं जो कैलकुलेट किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर 2 दैट इज indicators of growth and development, and I hope you all have understood the concept properly. Stay tuned, stay healthy. Thank you.